जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिजीनियस 1 kg एरियल बॉम्ब्स के बारे में जो कि आईएएफ के लिए इंडिया तैयार करेगा। अब तक भारत MK-84 बॉम्ब यूज़ करता था जो कि यूएसए से या वेस्टर्न बॉम्ब थे। दोस्तों इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये है द हिंदू का आर्टिकल, इसमें आप देख सकते हो डिफेंस मिनिस्ट्री पुश इंडिजीनियस डिजाइन फॉर डेवलपमेंट 1 kg एरियल बॉम्ब फॉर आईएएफ। तो दोस्तों इस टॉपिक को आज हम पूरा ही डिकोड करेंगे। आप देख रहे हो ट्रूथ लेंस, तो इसमें हम जानेंगे इसका प्राइमरी यूजर कौन है, किस तरीके से बॉम्ब काम करता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और क्या इसकी रेंज है। तो हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ इंडिया का पावरफुल 1000 kg बॉम्ब प्रोग्राम क्या है। और दोस्तों इंडिया अब एक पावरफुल 1 kg क्लास के एरियल बॉम्ब डेवलप करने जा रहा है जो कि MK-84 बॉम्ब को रिप्लेस करेगा जो वेस्टर्न बॉम्ब थे। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत के थ्रू इनिशिएट किया जा रहा है। और दोस्तों इंडिया अपनी मिलिट्री डिपेंडेंसी को कम कर रहा है। ये सिर्फ एक बॉम्ब नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता है या कैपेबिलिटी का बेस है जो कि MK-84 बॉम्ब को रिप्लेस करेंगे। एंड दोस्तों और इसका मैसिव इम्पैक्ट पावर में देखने को आपको मिल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अचानक से ये क्यों चर्चा में आ गया। आप देख रहे हैं ग्लोबल टेंशन्स बढ़ रहे हैं, रसिया यूक्रेन वॉर, मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी फैली हुई है और चाइना का अग्रेसिव मूव इंडिया को फोर्स किया है वो अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों इंडिया अब तक इम्पोर्टेड बॉम्ब यूज़ करता था लेकिन दोस्तों वॉर टाइम में सप्लाई रिस्क बढ़ जाता है, इसीलिए इंडिजीनियस प्रोडक्शन अर्जेंट हो गया है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया इनको स्वयं बना रहा है जिससे कि फॉरेन बॉम्ब्स पर इंडिया की डिपेंडेंसी कम की जा सके और इंडियन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। और दोस्तों अभी ज़रूरत भी है कि इंडिया को बॉम्ब इंडस्ट्री में या बॉम्ब्स की नीड में सेल्फ रिलायंट हो जाना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं इसके फ़ायदे नुकसान की, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहले मैं आपको एडवांटेज के बारे में बता देता हूँ। इससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, कॉस्ट कंट्रोल और बल्क प्रोडक्शन पॉसिबल होगा इसके थ्रू। एंड दोस्तों कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग इंडियन नीड्स, इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है कि इंडिया भारतीय एयरफोर्स या आर्मी को किस तरीके से इनको यूज़ करना है, उनके अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है। दोस्तों इससे स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। दोस्तों और इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो आपको देखने को मिल सकता है कि इंडियन इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट हाई रहने वाला है। एंड दोस्तों टेस्टिंग फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है और साथ ही टाइम लग सकता है। इमीडिएट इंपोर्ट्स अगर विदेश से आप मंगाते हो तो इमीडिएट मंगाए जा सकते हैं, बट जब आप खुद बनाते हो किसी चीज़ को तो उसमें टेस्टिंग में, बनाने में, प्रोडक्शन में टाइम लग सकता है। एंड दोस्तों टेक्नोलॉजी गैप बढ़ सकता है कि वेस्टर्न बॉम्ब एडवांस हो सकते हैं थोड़े, बट लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाला है और इंडिया के लिए बहुत अच्छी मूव है ये, जिससे कि इंडिया अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है। शॉर्ट टर्म में कॉस्टली और इसकी लग सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया को डिफेंस सुपर पावर बनाने के लिए ये नेसेसरी है और दोस्तों ये करना ही करना चाहिए इंडिया को। दोस्तों अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म पे, ये कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। दोस्तों आपको बता दूं ये एक जनरल पर्पस बॉम्ब है जो एक्सप्लोजिव और फ्रेगमेंटेशन यूज़ करेगा। जब एयरक्राफ्ट से ड्रॉप होता है तो इम्पैक्ट पर या डिले फ्यूज़ के थ्रू ये एक्सप्लोड करता है। एंड दोस्तों इसकी रेंज की बात करें तो ये अप्रॉक्स आपको 5 से 15 किलोमीटर तक के रेंज पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट एटीट्यूड पर कि ये किस तरीके से एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको इसकी रेंज कम बढ़ती हो सकती है। एंड दोस्तों इसके गाइड एंड विजन फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है कि ये इसकी रेंज 30 से 70 किलोमीटर चले जाए और इसमें GPS जैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। साथ ही दोस्तों इसका इम्पैक्ट हाई ब्लास्ट शॉकवेव आपको देखने को मिल सकता है। बंकर, बिल्डिंग, रनवेज या को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों हाई पीक ओवर प्रेशर इफेक्ट के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड दोस्तों साथ ही जान लेते हैं इसके मेन यूजर्स और इसके थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं और फ्यूचर में इसमें क्या क्या चीज़ें आपको अपडेट देखने को मिल सकते हैं, उन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आपको बता देता हूँ यूजर्स के बारे में, इसका कौन कौन प्राइमरी यूजर्स रहने वाला है, इसके एवोल्यूशन और उसकी सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसके यूजर्स रहने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स, जिसमें भी आपको SU-MK-30, राफेल, जगुआर जैसे विमान में देखने को मिलेगा। फ्यूचर में ये तेजस MK-2 और एमका में भी आपको देखने को मिल सकता है। एंड दोस्तों थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। MK-84 बॉम्ब
जो हैं वियतनाम वॉर से ही यूज़ होते आ रहे हैं। इंडिया भी डेकेड से इम्पोर्ट बॉम्ब्स यूज़ करता है। एंड दोस्तों फ्यूचर में बात करते हैं इसकी, स्मार्ट बॉम्ब कन्वर्जन में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ इसकी बढ़ाई जा सकती हैं। साथ ही दोस्तों नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इंटीग्रेशन भी इसमें किया जा सकता है। और दोस्तों फ्यूचर में ये बॉम्ब से स्मार्ट बॉम्ब बन सकते हैं, मतलब एक्यूरेसी प्लस लिथलिटी दोनों को ही इंक्रीज इसमें किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट की। तो इसके स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों इंडिया का ये मूव डायरेक्टली चाइना और पाकिस्तान को सिग्नल देता है कि इंडिया अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इंडिपेंडेंटली बिल्ड कर रहा है। वॉर टाइम में इंपोर्ट रुक भी जाए तो भी इंडिया सस्टेन कर सकता है। और दोस्तों चाइना ऑलरेडी इसमें सेल्फ रिलायंट बन चुका है, लेकिन पाकिस्तान डिपेंडेंस है, वो अभी भी इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान अभी इस तरीके की बॉम्ब्स को इंपोर्ट करता है। और दोस्तों ग्लोबल लेवल पे इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट बनना इससे पॉसिबल है। ग्लोबल लेवल पर आज इंडिया बनाता है तो इसको आगे डेवलप करके इसमें अपग्रेड करके इंडिया आगे इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है या अदर कंट्रीज़ को बेच भी सकता है। और इससे ग्लोबल लेवल पे इंडिया की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। जब आप एक मेकर से इम्पोर्टर की तरफ बढ़ते हो तो चीज़ें अलग तरीके से आपको मिलती हैं, आप इसके थ्रू प्रॉफिट बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं। आने वाले समय में आप देखोगे दोस्तों इस तरीके से हालात बने हुए हैं, युद्ध आजकल हर देश किसी देश से झुकने को तैयार नहीं है। तो आगे आने वाले समय में डिफेंस इंडस्ट्री इंक्रीज होने वाली है, डिफेंस में अच्छा पैसा कंट्रीज़ कमाएंगी। दोस्तों इंडिया के लिए एक अच्छा मूव हो सकता है। और दोस्तों अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम जीपीएस आईएनएस किट के साथ इंटीग्रेट करता है तो ये गेम चेंजर हो सकते हैं। रियल पावर बॉम्ब नहीं, इकोसिस्टम में होती है दोस्तों। जो पावर है बॉम्ब के अंदर नहीं होती, उसकी इकोसिस्टम होती है। किस तरीके का इसके इकोसिस्टम है, किस तरीके अपने आप को मेंटेन करता है या किस तरीके से एनिमी कंट्रीज़ को हिट करता है, तो उस सब चीज़ों पे बॉम्ब की एक्चुअल पावर हो सकती है। बॉम्ब में इसमें गाइडेंस किट इंटीग्रेट किया जा सकता है, एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन इसमें लगाए जा सकते हैं दोस्तों। टेस्टिंग सिस्टम, टारगेटिंग सिस्टम को और अपग्रेड किया जा सकता है और ये पूरा इकोसिस्टम इंडिया के प्रिसीजन वॉरफेयर नेशन बना सकता है दोस्तों। इसके अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है सिर्फ एक बॉम्ब का नहीं है, बल्कि इंडिया की डिफेंस इंडिपेंडेंस का एक फाउंडेशन है। अगर सक्सेसफुल होता है ये तो इंडिया सिर्फ अपनी नीड्स नहीं बल्कि एक्सपोर्टर मार्केट में भी इसको बढ़ सकता है। इंडिया एक्सपोर्टर भी बन सकता है इस बॉम्ब को लेके। दोस्तों आज बॉम्ब बन रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में आप पूरा वॉरफेयर सिस्टम इंडिया का होगा। दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हो ट्रुथ लेंस, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।